नमस्कार, मैं संजय सनम यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा चेन्नई के अरहम ग्रुप की, अरहम समूह की, जिन्होंने एक शानदार पेविलियन बना करके और उसका एक जिस तरह से उन्होंने एक प्रोजेक्ट दिया है, जिस रूप से वो इसको बना रहे हैं, उसे देख करके ये लगता है कि समाज में कुछ जागरूक लोग किसी भी धार्मिक आध्यात्मिक उत्सव में जो विजिटर्स आते हैं, जो आस्थावान लोग आते हैं, उनको कोई तरह की प्रॉब्लम ना हो। वो एक पैरेलल व्यवस्था, एक तरफ व्यवस्था समाज की अपनी होती है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग अपनी एक अलग से व्यवस्था वहीं पर उनके पास में मुहैया करा देते हैं। तब जो विजिटर्स आते हैं उनको कोई भी तरह की परेशानी नहीं होती। दोस्तों, अक्सर ये होता है कि जब कोई बहुत बड़ा धार्मिक उत्सव आयोजन होता है, उसमें व्यवस्था करने वाले लोग व्यवस्थाएं भी बहुत अच्छी करते हैं, पर उसके बावजूद कई बार लोग सूचना देकर के आते हैं और कई बार लोग बिना सूचना दिए गुरु के दर्शन, संतों के दर्शन के लिए आ जाते हैं। और तब जो आयोजक होते हैं, जो व्यवस्था करने वाले लोग होते हैं, उन्हें थोड़ी सी पेचीदगी, थोड़ी सी जटिलता का सामना करना पड़ता है। और जो विजिटर्स आते हैं, जब उन्हें उपयुक्त सुविधा, उपयुक्त व्यवस्था तुरंत नहीं मिलती, तो चूंकि वो दूर से आए हुए होते हैं, उन्हें भी कई बार उत्तेजना, कई बार उन्हें अनकंफर्टेबल अपने आप को एक फीलिंग आती है, और कई बार वो कह भी देते हैं। होता ये है। इस बात को मैं यहाँ पर इसलिए भी कहना चाहूँगा कि व्यवस्था करने वाले लोग क्या करें। हम अक्सर व्यवस्था करने वालों को कोस देते हैं, उन पर सवाल खड़े कर देते हैं, लेकिन कुछ सच्चाई ऐसी आती है सामने, तब हमें ये सोचना भी पड़ता है कि व्यवस्था करने वाले क्या करें। जैसे कोई व्यक्ति रुका हुआ है अपनी जगह पर अपना कमरा लेकर के, उसे आज 10 बजे 8 बजे उसे खाली कर देना था, जो कि समझिए कि व्यवस्था का नियम होता है। कहीं 8 बजे होता है, कहीं 10 बजे होता है, और 10 बजे 11 बजे उस रूम में किसी नए व्यक्ति को आना था जिसने पहले से बुक करा रखा है। अब वो नया व्यक्ति आ गया है, लेकिन वो बाहर वेटिंग रूम में इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि जिसको खाली करना था आज, उसने अभी तक खाली नहीं किया। खाली क्यों नहीं किया? क्योंकि उसकी फ़्लाइट दोपहर के 4 बजे की है, तो वो 1 बजे यहाँ से निकलेंगे। ये जो हमारी मानसिकता है। अब व्यवस्था करने वाले क्या करें? व्यवस्था करने वाले दोनों के बीच में फंस जाते हैं। जो व्यक्ति आया है आज का कमरा लेने के लिए, उसे कमरा नहीं मिल पाता, तब वो व्यवस्था वालों को कोसता है। और अगर जो व्यक्ति आज कमरे में हैं, जिन्हें आज 8 बजे खाली कर देना था, अगर व्यवस्था वाले उसे जोर से बोल करके, थोड़ा कड़वा बोल करके उन्हें खाली करने को कहते हैं, तब वो क्रुद्ध हो जाते हैं। दोनों ही व्यक्ति समाज के हैं, अपने हैं, लेकिन व्यवस्था करने वाला दोनों के बीच में फंस जाता है। इसको कहें तो भी फंसे, इसको कहें तो भी फंसे। इसलिए कई बार जो आलोचनाएं होती है वो होती है, क्योंकि जिसे तकलीफ होती है वो अपनी बात बोलेगा। जिसने बुक करा के रखा है और उसे अगर कमरा नहीं मिला है तो वो अपनी बात बोलेगा, पर इसमें व्यवस्थापक भी दोषी नहीं होते। तो दोस्तों, मैं अरहम ग्रुप की जो बात कह रहा था, वो मैं इसलिए कह रहा था कि चेन्नई में मुझे लगता है इस तरह की जो असुविधाएं अन्य जगह पर बहुत अच्छी व्यवस्था करने के बाद में भी हो जाती है, वो विजिटर्स को नहीं होगी। क्योंकि आचार्य श्री महाश्रमण जी, तेरापंथ धर्म संघ के आचार्य श्री महाश्रमण जी आने वाले दिनों में चेन्नई पधारने वाले हैं, और चेन्नई में भी बहुत ज़बरदस्त रूप से व्यवस्थाओं का एक दौर चला है। व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित हुई है, लेकिन यहाँ पर अरहम ग्रुप ने, अरहम समूह के कुछ लोगों ने, समाज के कुछ लोगों ने मिलकर के एक पेविलियन के रूप में करीब 48,000 स्क्वायर फीट की एक ऐसी जगह, जो कि एकदम जैसे कहा जा सकता है कि एकदम नाक है, वो ऐसी जगह पर अपना ये पूरा सुव्यवस्थित इसे आकार दिया है, जहां पर 3 से 6 घंटे के लिए, 6 से 12 घंटे के लिए लोगों के रुकने की बहुत अच्छी व्यवस्था, सुव्यवस्थित व्यवस्था, और चाय पानी की 24 घंटे जो है उनकी पूरी सप्लाई। उसके अलावा पेड सर्विस में फुट मसाजेस, अगर आप थक गए हो तो आप मसाजेस भी करवा सकते हैं। वहाँ पर इतने स्टॉल उन्होंने लगवाए हैं, और उन लोगों से लगवाए हैं जो कि नीडी हैं। ये सबसे बड़ी बात। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखा गया है कि समाज के या कुछ ऐसे लोग जो
जिनको आर्थिक रूप से किसी भी रूप से स्वाभिमान से अपना काम करके जिन्हें मदद मिल जाए, उनको खड़ा करने की कोशिश अगर समाज के इन लोगों ने, अरम ग्रुप के लोगों ने की है। 48,000 वर्ग फीट के क्षेत्र में एक नहीं, ऐसे कई प्रकल्प उन्होंने इतने सुंदर डिजाइन किए हैं। उसका वीडियो मेरे बोलने से नहीं होगा, उसका वीडियो मैं इस क्लिप के साथ ऐड कर रहा हूं, आप उसे देखिएगा, आप उसे शेयर कीजिएगा। एक बात मैं और कहूँगा, मुझे आशंका है क्योंकि ये जिस व्यक्ति ने आगे होकर के, जिसका नेतृत्व करके बनाया है, वो व्यक्ति अपनी बेबाक, यूं कहूँ कि सच्चाई को बिंदास आवाज़ में उठाने में उसका नाम रहा है। नाम नहीं, बल्कि जो सच्चाई से जो अपनी बात उठाते हैं उनका नाम नहीं होता, वो बदनाम होते हैं। और हर समाज में ऐसी प्रतिक्रियाएं आती है कि लोगों को सहन नहीं किया जाता सच उठाने वाले को। कभी कभी किसी समाज में ये प्रवृत्ति ज़्यादा होती है कि उनको वो सहन नहीं करता। तो यहाँ पर एक ऐसी आशंका भी जताई जा रही है कि ऐसी कोशिश की जा सकती है कि यहाँ पर श्रद्धालु ना आए, यहाँ पर विजिटर्स ना आए। मेरी अपील है, मेरा निवेदन है, ऐसा अंदेशा, ऐसा एहसास, ऐसा संदेश जो इस तरह का अंदेशा मुझ तक पहुंचा रहा है वो न जाए। और मैं आज के वीडियो में इस बात को इसलिए दे रहा हूं कि अगर किसी के मन में ये भावना चल भी रही है कि हम इंगित के द्वारा या ऐसा कुछ माहौल बना करके ये व्यवस्था ऐसा कर देंगे कि इन्होंने इतना अच्छा बना लिया है तो बना लिया, यहाँ पर लोग नहीं जाएंगे, ऐसा मत कीजिएगा। यह संदेश बहुत गलत जाता है। समाज में अगर कोई बात अपनी सच्चाई की उठाता है, विसंगतियों को उठाता है, वो समाज का विरोधी नहीं होता। अगर वो विरोधी होता तो उसने समाज के लोगों के लिए ऐसी अच्छी व्यवस्था न दी होती। ये भी सुन रहा हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है कि इसकी ये जो पेवेलियन की जो व्यवस्था है, इनको देख करके जो समाज में अधिकृत व्यवस्था वाले लोग हैं, उन्होंने भी एक ऐसा प्रारूप बनाने का सोचा है। ऐसी भी मेरे पास अपुष्ट खबरें आ रही है। मैं बधाई देता हूँ, अच्छी बात है। अगर आपको कहीं से कोई अच्छी चीज़, कोई अच्छा विचार, अच्छा प्रोजेक्ट अगर आपको कहीं से मिलता है, उसको एडॉप्ट करना चाहिए, उसको लेना चाहिए। हमको बुराई नहीं लेनी, हमको अच्छा ही लेनी है, अच्छी बात लेनी है, अच्छा विचार लेना है, अच्छा प्रोजेक्ट लेना है, जिससे अगर हमारे पास जो देश के से, दुनिया से जो विजिटर्स आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, उनको अच्छी से अच्छी व्यवस्था दी जा सके। अरहम ग्रुप ने भी इस हिसाब से अपना एक प्रोजेक्ट तैयार किया है। उन्होंने इतनी मेहनत की है और सुन तो यहाँ तक रहा हूँ कि बहुत अधिक व्यय नहीं किया। एक सीमित व्यय में, एक सीमित प्रोजेक्ट में उन्होंने जो बनाया है, और आप इस वीडियो में देखिएगा, आपको भी लगेगा बिल्कुल वहाँ करने का दिल करेगा। इसलिए मेरी अपील है तेरापंथ समाज के सभी श्रावक लोगों से, अगर आपको कहीं ऐसी असुविधा हो कि जगह की कमी हो, आपको सुव्यवस्थित रूप से न मिले, क्योंकि आचार्य संत के दर्शन करने के लिए लोगों का सैलाब आता है, तो उस वक्त आप यहाँ पर भी जाइएगा, बिल्कुल जाइएगा। ये भी समाज का है, और ये समाज का न भी हो, किसी दूसरे समाज का भी होता, तब भी मैं ये कहता, क्योंकि किसी ने आपके दर्शन लाभ में, आपकी सुविधा के लिए अगर कोई प्रकल्प, कोई व्यवस्था अगर आपके लिए उन्होंने की है, तो ये आपका दायित्व बनता है कि उस व्यवस्था में जाइए, उसमें देखिए आपको कैसा लग रहा है, और अगर आपको अच्छा लगता है तो उनको धन्यवाद कह के आइए, ताकि ये चीज़ें औरों को भी प्रोत्साहित करती है, और लोग भी इस तरह से वैकल्पिक व्यवस्था साथ में चला सकते हैं। ये कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि मार्ग दिखाने का काम है कि इस तरह से भी व्यवस्था की जा सकती है, इस तरह से भी कोई प्रोजेक्ट लाया जा सकता है, जिससे आने वाले लोगों को और अधिक सुविधा हो, उन्हें और अधिक अच्छा लगे, उन्हें सहज लगे, उन्हें आनंद आए अपनी यात्रा में, उनकी थकावट दूर हो जाए। अगर ऐसा अच्छा कोई करे, उसको थैंक्स दीजिए, उसके प्रति आभार ज्ञापित कीजिए। ऐसा ना हो कि एक संदेश ऐसा जाए कि वहाँ पर लोगों को नहीं जाना। ऐसा कोई
शब्द, ऐसी कोई आलोचना, ऐसा कोई संदेश किसी के द्वारा न जाए, ये मेरी हाथ जोड़ करके अपील है। अरहम ग्रुप के प्रति मैं हृदय से आभार ज्ञापित करता हूँ कि आपने समाज के श्रद्धालु लोगों के लिए, जो लोग वहाँ जाएंगे उनके लिए आपने अपनी तरफ से एक व्यवस्था की इमारत जो तैयार की है, उसके लिए आपका हृदय से साधुवाद। और सेवा उनकी अगर की जाए जो सेवा के भाव से आते हैं, जो श्रद्धा के भाव से आते हैं, जो पवित्र विचार के साथ आते हैं, तो ये सबसे बड़ी बंदगी होती है, ये सबसे बड़ी इबादत, ये सबसे बड़ा धर्म होता है। और मुझे लगता है अरहम ग्रुप यही कार्य कर रहा है। इन सभी लोगों को, अरहम ग्रुप से जुड़े हर एक व्यक्ति को और इनका नेतृत्व करने वाले को मैं हृदय से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका प्रकल्प एक मिसाल बने और भी जगह पर लोग इसे अडॉप्ट करें और ये हज़ारों लोगों के लिए एक सुविधा का, सहजता का और उनको कंफर्ट देने का कारक बने। मैं बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूँ। दोस्तों, अब तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अपील है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते चलें, लाइक और शेयर भी बनता है। इसके साथ मैं आपको वो वीडियो क्लिप ऐड कर रहा हूँ अरहम ग्रुप की, उसे आप देखिएगा और उसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। काबिल तारीफ़ है और जो तारीफ़ की बात होती है उस पर धन्यवाद मिलना चाहिए, उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए, ताकि उन्हें देख करके और लोग भी इस मुहिम से जुड़े और समाज के लिए अच्छा काम करें। बहुत बहुत